नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का डेटा शुरू करने के पहले इस वीडियो को मंडे के लिए फ्राइडे के क्लोजिंग बेसिस पर आप सबको बता दूं कि आज मैंने कोटक महिंद्रा बैंक पर एक आउटलुक बनाया। मैं टाइम टू टाइम स्टॉक्स में भी बनाता हूं। तो अगर आपको स्टॉक्स में उस तरीके का मीडियम लॉन्ग शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट है ट्रेडिंग करने का या इन्वेस्टिंग करने का, तो आप एक बार वो वीडियो देख सकते हैं। लिंक उस वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल। तो शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। और इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या किया एफआईआईज ने फ्राइडे को, तो लॉन्ग्स भी है साथ में, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग ज्यादा है। तो याद रखिए फ्राइडे को एक शार्प सेल ऑफ आई थी। एक सिंगल 1 आवर कैंडल ने पूरा गेम बदल डाला फ्राइडे का। बैंक निफ्टी नेगेटिव में घुस गया था और निफ्टी में भी बहुत सारे गेन्स एकदम ऑलमोस्ट हाई को टच करके एकदम वहां से टर्न हुआ था। बट एफआईआई का स्टैंड बुलिश ही था। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस नॉमिनल लॉन्ग बट काफी सारा शॉर्ट्स, क्योंकि उनको कैश में बाइंग का हेज करना पड़ता है। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट्स, तो ये थे जिन्होंने मार्केट को फ्राइडे को सेलिंग में डाउनवर्ड लेकर गए। क्लाइंट्स फ्रेश लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग, तो बहुत दिन बाद जो एफआईआई ने किया एग्जैक्टली सेम चीज क्लाइंट्स ने किया। बहुत दिन बाद ये देखने को मिला है। इंडेक्स ऑप्शंस में यहाँ पर भी एफआईआई का स्टैंड काफी बुलिश है। इवन दो उनका नेट शॉर्ट कॉल अभी भी चल रहा है, नॉमिनल और शॉर्ट बढ़ा है। पर ये देखिए पुट में उनका स्क्वायर ऑफ 99,000 पुट्स को सीधा 18,000 कर दिया इधर में। उन्होंने 1:1, मतलब जो फॉल आया उसमें उन्होंने ज्यादा पुट्स बेचे डाउनवर्ड साइड में अपने पोजीशन को प्रॉफिट बुक या जो गेन्स है उनको हेज करने के लिए उस हिसाब से अपना सेटअप किया। तो अगेन थोड़ा सा एफआईआई का इधर भी पॉजिटिव स्टैंड है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी पुट्स में शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में काफी बेरिश थे और 2-3 दिन से अभी भी कंटिन्यूस बेरिश, उनका देखिए इतना शार्प फॉल में कॉल्स में कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं है। बकायदा पुट में जबरदस्त बाइंग है। आप देख लीजिए 18,000 का पुट सीधा 1,33,000 तक चला गया। क्लाइंट्स जो मार्केट में बहुत बुलिश है कुछ दिनों से, उनका बुलिश ट्रेंड बरकरार है। सेम टू सेम देखिए, नॉमिनल कॉल प्लस और पुट में और थोड़ा राइटिंग करते समय इस समय। तो अगेन इस सेगमेंट में भी हम देख रहे हैं एफआईआई और क्लाइंट्स को एक ही कश्ती में इस समय। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का जबरदस्त बाइंग, भयानक बाइंग, साथ में अच्छा क्वांटिटी में शॉर्ट कवरिंग। 3,20,000 पहुंच गए। लास्ट इनका 3,50,000 जनवरी में एक बार गया था हाईएस्ट, उसके पास जाते समय अभी इस समय। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बाइंग भी है, बट 1:3 के तरीके से शॉर्ट्स भी है। अगेन उनको अपने पोजीशंस को हेज करना पड़ता है। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट्स, इधर भी उनका बेरिश ट्रेंड। ये एक सिर्फ इसी सेगमेंट में क्लाइंट्स का बेरिश ट्रेंड दिख रहा है, ज्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग है। 34,900 लॉन्ग अनवाइंडिंग और सामने से कुछ शॉर्ट्स भी ऐड हुए हैं। बहुत ज्यादा शॉर्ट्स नहीं है, बट लॉन्ग अनवाइंडिंग जबरदस्त। इधर प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स एक साथ सब यहाँ पर। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट ओआई चेंज कैटेगरीज को। तो ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इनमें से कोई ट्रेड खोज सकते हो इन किसी स्टॉक्स में, बट नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक्स कभी कभी अपने इंटरम टारगेट्स अचीव कर लेता है या शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाता है। बट क्योंकि ओआई इतना बड़ा चेंज हुआ है, आपको कोई ट्रेंडिंग मूव भी मिल सकता है इनमें। पुट कॉल रेशियो में थोड़ा सा मार्जिनल डिप आया, बहुत ज्यादा नहीं। एडवांस डिक्लाइन काफी स्ट्रांग था। इतने खराब माना सेल ऑफ के बाद भी, मतलब जो मेजर सेलिंग आया वो हेवी वेट लार्ज कैप के और मिड कैप में था फ्राइडे को, नो डाउट। बट ओवरऑल काफी अच्छा पोजीशन होल्ड किया एडवांस डिक्लाइन में। कैश सेगमेंट में दोनों इंस्टीट्यूशन बायर थे। इवन दो एफआईआई का बाइंग बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत नेग्लिजेंट, मतलब 2,500 करोड़ का डिलीवरी प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स ने मिल के दिया फ्राइडे। स्टॉक ऑप्शंस में देखें तो एफआईआई का यहाँ पर भी बुलिश ट्रेंड है। अब देखिए, दो से ज्यादा लॉन्ग के सामने एक शॉर्ट। पुट में 1 to 1.10
का स्प्रेड करते समय काफी बुलिश। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं, थोड़ा सा इधर उनका जो नेग्लिजिबल कॉल लॉन्ग है कवर हुआ है स्क्वायर ऑफ शॉर्ट्स ऐड करते समय 93,000 एंड ऑफ फर्स्ट वीक पहुंच गए। प्रॉप डेस्क का स्टैंड, क्योंकि यहाँ पर उनका जबरदस्त शॉर्ट और ऐड हुआ है, तो यहाँ पर कॉल्स लॉन्ग है, हेज और पुट शॉर्ट किया है उन्होंने। तो टोटली इनका जो स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट है वो हेविली हेज्ड कैटेगरी में किया है उन्होंने। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ना ऑप्शन शॉर्टिंग ना फ्यूचर ट्रेडिंग, इसीलिए हमें ये वॉल्यूम उनका ज्यादा दिखता है। और आज ये फ्राइडे को वॉल्यूम ज्यादा हमें पुट साइड में दिखा है। ये एक और दूसरा बेरिश ट्रेंड क्लाइंट्स का स्टॉक साइड में बेरिश ट्रेंड बनाते समय। और कॉल्स में भी हम देख सकते हैं 1:2 का, थोड़ा ज्यादा 1:2 से ज्यादा का कॉल स्प्रेड बनाते हुए क्लाइंट्स। चलिए अभी चेक करते हैं इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चार्ट और ऑप्शन चेन को। पर आगे बढ़ने के पहले आप सभी को एक डिस्क्लेमर कि ये कोई भी एंगल से एक कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है आपको, ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। वो ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स और इंडेक्स चार्ट्स, अब जो भी ट्रेड करे अपना रिस्क प्रॉपरली मैनेज करे, स्टॉप लॉस को डेफिनेटली रिस्पेक्ट करे। तो मिड कैप मिड की सेलेक्ट में कल मंडे के लिए जो रेजिस्टेंस है, आप वो फ्राइडे के हाई से थोड़ा ऊपर, राउंड फिगर 10,800 पर है यहाँ पर। और सपोर्ट जो है वो 10,650, फ्राइडे के लो से थोड़ा नीचे इधर पर 650 का एक सपोर्ट है। उसके नीचे गया तो फिर ये राइजिंग ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, उसको ब्रेक करेगा तो खराब रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल माइंड में रखने का होगा मंडे के एक्सपायरी के लिए। 10,725 में बंद हुआ है 79 में, तो मैंने 10,725 के स्ट्राइडल कॉल पुट को मैं देख रहा हूँ। तो एकदम लोज पर कॉल बंद होते हुए सपोर्ट है आपका 35 पर। और अगर 35 के नीचे चला जाता है कोई भी एंगल से, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है उसका 1.41, 1.27, 1.13। तो 25 के नीचे तो गेम ओवर है, 15 एंड फिर फिनिश्ड। इसका इसका रेजिस्टेंस कहाँ है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। रेजिस्टेंस जो है वो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस हुआ था, तो इसको एक रेजिस्टेंस समझ सकते हैं हम 55। और उसके बाद सीधा 70 पर दूसरा है, 70 के बाद 85, फिर तो बहुत स्ट्रांग टूवर्ड्स 100। चलिए देखते हैं 10,725 के पुट को डे हाई के तरफ जाते हुए एकदम। इसका सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट है आपका 20, उसके नीचे 15, फिर 9, 10 और फिर गेम ओवर। इसका रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो वैसे यही है 60 का, बट उसके ऊपर एक ये विक है 75, काफी स्ट्रांग है ये। उसके बाद तो 75 80 के बाद तो बहुत ऊपर है नेक्स्ट रेजिस्टेंस, सीधा 125 के पास, 25 30 के पास ये वाला। दैट मीन्स अगर उतना ऊपर ये स्ट्राइक चला गया, मतलब 100 पॉइंट साफ, 100 150 पॉइंट साफ हो जाएगा मिड कैप सेलेक्ट का, अगर ऐसा कुछ हुआ। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी फ्राइडे को क्या हुआ? 10,700, 800 सब में अच्छा एडिशन है। एडिशन डिसेंट है, सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन पर एडिशन हम 10,700 पर देख रहे हैं, 10,650 पर, 10,600। थोड़ा इन द मनी में भी पेनिट्रेशन है एकदम यहाँ पर। तो बुलिश, पूरा बुलिश ट्रेंड। कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग भी है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखिए, बट ओआई अभी भी बरकरार है इधर पूरा का पूरा। यहाँ 500 पर ओआई है, 600 पर अभी भी पेंडिंग है, 700 पर राइटर ने एग्जिट नहीं लिया। इनफैक्ट 725 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए, फ्रेश एडिशन, उसके ऊपर भी तगड़ा एडिशन है एकदम नॉन स्टॉप ऊपर में। मतलब मार्केट को लग रहा है ऐसे कि इवेंट खत्म हो गया है, बजट, फेड पॉलिसी और विक्स में थोड़ी गिरावट आई है,
और एसबीआई लार्ज कैप है, इम्पैक्ट उधर ज्यादा होगा लार्ज कैप पर। और टाटा मोटर भी लार्ज कैप है जिसका नंबर्स फ्राइडे को आया। मिड कैप सेलेक्ट वाले लग रहा है उनको कि मार्केट शांति में रहेगा, डायरेक्शन दूसरे साइड होगा। जिस तरीके से दोनों साइड हमने फ्राइडे को राइटिंग देखा है, और हमें पता है पुट राइटर इस क्लाइंट्स है और कॉल राइटर इस समय प्रॉप डेस्क है इस समय। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स आए हैं मंडे के लिए, वो है 10,625, उसके नीचे 10,525 रेजिस्टेंस, 825, उसके ऊपर 925। पुट कॉल रेशियो 10,725 का मार्जिनली बेरिश है फिलहाल। तो पहला 30 मिनट्स में गिव अवे हो जाएगा ओवाई डायरेक्शन इस केस में। चलिए अब फिन निफ्टी चेक करते हैं। तो मिड कैप सेलेक्ट के बाद निफ्टी फाइनेंशियल फिन निफ्टी में, पर आगे बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, इस वीडियो को एक बार लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। और ये जैसे मैंने बताया आपको कई बार कि इचिमोकू क्लाउड के अंदर जब स्टॉक घुस जाता है हायर टाइम रूम्स में, तो एक वॉलेटिलिटी हो जाता है, अनसर्टेन एरिया बोलते हैं हम उसको। और आप वही कंटिन्यूस वही देखने को मिल रहा है हमें, एक दिन ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर स्पाइक अप डाउन, और फिर इतना स्ट्रांग में गिव अप करना मार्केट का टिपिकल क्लाउड के अंदर अनसर्टेनिटी एरिया में अभी चल रहा है फिन निफ्टी। और मंडे के लिए इसका जो रेजिस्टेंस है आप, वो 20,700 पर है, बेस लाइन से थोड़ा कम। बेस लाइन क्योंकि इसका अब और फ्लैट नहीं रहेगा, थोड़ा सा ये चेंज आएगा, ये काफी दिन फ्लैट था। सो 2,700, और सपोर्ट जो है वो काफी नीचे 20,200 पर जाके सपोर्ट है यहाँ पर। ये क्लाउड का बॉटम है, इधर पर सपोर्ट आता है उसका। तो जब तक इसके ऊपर है ये, वो इधर उधर करता ही रहेगा। तो इसके नीचे काफी वीकनेस आ सकती है, ऊपर में फिर हमें और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग 700 के ऊपर, जो शायद ये जो गैप एरिया है यहाँ पर, इसको कवर करने की कोशिश करे। चलिए चार्ट्स देखते हैं इसका। 700 एंड 430 पे बंद हुआ है, तो मैंने 2,500 और 400 के स्ट्रैंगल कॉल पुट को चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। 20,500 में काफी सिवियर डिप था, आप देख सकते हो, फ्रॉम 245 नॉन स्टॉप मेल्टिंग हुआ। ट्यूसडे एक्सपायरी है, पहले रेजिस्टेंस कर लेते हैं। तो बहुत दूर 145, थोड़ा सा पहले है इसको। अगर 5 मिनट में हम चेक करें, 5 मिनट में भी कुछ नहीं है बिफोर 150 इसका। तो जो इसका राइटर है 90 में, वो इतना जल्दी राइटर गिव अप नहीं करने वाले हैं। 50 क्रॉस करेगा तो यस, फिर बहुत डायनेमिक अप मूव आ सकता है, अप टू 220 ऑड रुपीज इसके केस में। सपोर्ट कहाँ है, ऐसे स्टॉक इसमें सपोर्ट कहाँ खोजते हैं, चलिए देखते हैं सपोर्ट कहाँ खोजा जाए। 1.6 और 2 को चेक करते हैं। 1.27 है, 1.455 है, फिर तो गेम ओवर है। तो 55 लास्ट हो 20,500 कॉल का, उसके नीचे तो बहुत टफ हो जाएगा रिकवरी इसके लिए करना ट्यूसडे के लिए। चलिए देखते हैं 20,400 के पुट को। काफी स्ट्रांग, एकदम रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ, एकदम जाके रेजिस्टेंस ऑफ 110, इसके ऊपर निकला तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 130, और फिर बड़ा वाला रेजिस्टेंस है 165 इसके केस में। और सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट इधर है सीधा 70 पर एक सपोर्ट है, 70 के नीचे 50 और फिर 35। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में क्या हो सकता है, और एडिशन पुट साइड, सरप्राइजिंगली पुट साइड में इतना लास्ट 45 मिनट के सेलिंग प्रेशर के बाद भी काफी, बट अप में देखिए अनवाइंडिंग ही अनवाइंडिंग है, राइटर कॉन्फिडेंस मिसिंग है। आज फ्राइडे मॉर्निंग जो स्ट्रांग था उस समय के राइटर फंस गए, नहीं निकले वो, क्या उनको लगता है कि नई मार्केट कंटिन्यूसली स्ट्रांग रहेगा। चीज याद रखिएगा, एसबीआई में जो मूवमेंट आएगी वो फिन निफ्टी में भी देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि निफ्टी फाइनेंशियल में बैंकिंग स्टॉक्स भी आते हैं। इवन दो इम्पैक्ट वेटेज वाइज थोड़ा कम होगा उसका, बट इम्पैक्ट जरूर होता है उसका इंडेक्स पर। तो ये तो काफी बड़ा ओआई ऊपर में है। अगर कुछ भी सेलिंग प्रेशर आया मंडे, तो ये राइटर को तो बहुत प्रेशर होने वाला है, बहुत बड़ा ओआई
बिल्ड हुआ है फ्राइडे को। इधर कॉल साइड डाउनवर्ड एडिशन है एकदम पूरा इधर में, जबरदस्त। और ऊपर में तो यस, ऐसे सेलिंग प्रेशर डे में तो राइटिंग दिखना ही है उस हिसाब से, काफी राइटिंग। और 20,450 का भी मैं पुट कॉल देखता हूँ। अगर 500 तो थोड़ा 70 पॉइंट दूर है, 450 का भी पुट कॉल रेशियो वो वो थोड़ा बुलिश है। 450 वाला थोड़ा सा बुलिश है इंटरेस्टिंगली। इसको अगर वो लोग बुलिश बरकरार रखेंगे मंडे को अगर, तो ये वाले जो फ्रेश राइटर जिन्होंने डिप में लिखा आ सकते हैं प्रेशर में फिलहाल। दिस इज बुलिश। और अगर ओपनिंग में ही आप देखते हो कि पूरा पल्ला भारी हो रहा है, यहाँ हुआ है एडिशन शुरू है अगर, तो समझिएगा कि डाउनवर्ड ये जो राइटर्स हैं जो रह गए इधर फुट राइटर, इन पर प्रेशर हो सकता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट हम बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में बढ़ने के पहले मैं आपको बताना भूल गया, फिन निफ्टी के लिए मंडे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बेस्ड ऑन फ्राइडे हाई ओपन हाई लो क्लोज और डेटा, तो वो लेवल्स हैं 2250, उसके नीचे 20,050 रेजिस्टेंस, 2625, उसके ऊपर 20,800। चलिए बैंक निफ्टी को चेक करते हैं। बैंक निफ्टी में फ्राइडे को बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना है। आप देख सकते हो प्रीवियस कैंडल के ऊपर खुल के नीचे बंद हुआ है, पूरा बॉडी कवर किया है उसका। और अगेन क्लाउड के अंदर, इचिमोकू क्लाउड के अंदर जब रहता है तो पागलपंती होता है एकदम, इधर उधर पटकना। सिर्फ ट्रेडर को दोनों साइड ट्रैप करने के मूड में रहता है उस समय मार्केट। तो रेजिस्टेंस जो है मंडे के लिए वो 46,500 पर है। ये रहा आपका 46,534, 500 के ऊपर ही तो कोई स्ट्रेंथ आएगा। फिर ये जो गैप डाउन एरिया है इसको टेस्ट करने की फिर हम आशा कर सकते हैं कि यस उधर घुसने का पॉसिबिलिटी होगा। सपोर्ट कहाँ है? वो 45,500 पर है। 45,500 काफी नीचे है, अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। 45,500 यहाँ इसके पहले कोई मेजर सपोर्ट नहीं दिख रहा है, पर वो बहुत क्रूशल सपोर्ट है लोअर टाइम फ्रेम में। अगर हम वहां जाए तो यस, 46,500 क्लाउड सपोर्ट है, कैंडल्स का सपोर्ट, सबका सपोर्ट उधर है। 46,500 और 300 का जो जोन है बहुत क्रूशल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, इन केस मार्केट बैंक एसबीआई को लेके नेगेटिव रिएक्शन देती है बैंक निफ्टी मंडे को। तो ये लेवल को ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या करता है, वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है या गिव अप कर देता है इस जोन में पूरा। तो चलिए उस हिसाब से 46,000 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। तो एकदम सपोर्ट पर जाके बंद हुआ है 350, ये नहीं होल्ड करेगा तो सीधा नीचे 285 है। और भी खोज लेते हैं सपोर्ट लेवल्स कहाँ तक हम देख सकते हैं। 240 का सपोर्ट है, 280, 240, सीधा 135 उसके नीचे। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस बहुत दूर, इस समय 510। अगेन जैसा फिन निफ्टी में हमने बात किया था कॉल का कि इतना जल्दी राइटर गिव अप नहीं करेगा, बट इस केस में वेडनेसडे एक्सपायरी है। फिन निफ्टी तो चलिए ट्यूसडे है, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया तो राइटर तो पूरा प्रीमियम खाने के मूड में रहेगा। यहाँ थोड़ा चेतावनी रखनी पड़ेगी राइटर को। 500 और उसके ऊपर 570, फिर ऑल द वे 765। मेन एसबीआई, अगेन एसबीआई डिसाइड करेगा कि ये कॉल जीरो होने वाला है या हीरो बनने वाला है दिस कमिंग वीक में। चलिए 46,000 के पुट को भी चेक कर लेता हूँ। 46,000 पुट अगेन एकदम रेजिस्टेंस पर जाके चिपक के बंद हुआ है। इसके ऊपर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इतना इजी नहीं है। 550, फिर एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 775, 800। 775, 800 इजी नहीं है, बट वो 400 पॉइंट दूर है। 400 पॉइंट दूर मतलब 45,500 जो एक बहुत क्रूशल सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, उसको टेस्ट करेगा। तो अगेन देखिए ऑप्शन चार्ट्स, स्पॉट चार्ट सब आपको एक ही चीज बताते हुए कि ये एक लक्ष्मण रेखा है बैंक निफ्टी का अपसाइड पॉइंट ऑफ व्यू से। इस केस में 750, 75 से लेके
फिर तो बहुत बड़ा है, नेक्स्ट लेवल, सीधा 1100 पर आता है इसका नेक्स्ट टकरार। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम माइंड में रख सकते हैं और इस पुट का सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट है ऑल द वे डाउन 285, फिर 25, 160, 120। चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन इसका। तो ऑप्शन चेन में क्या किया है सबने, देखिए क्लियरली, क्लियरली आप देख सकते हो 46,000, इवन दो ओआई बरकरार, भयानक ओआई है, क्योंकि राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल होता है ये, उसको हम माइंड करते, फिर भी देखे तो कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए कंटिन्यूस पुट राइटर गायब निकल रहा है नॉन स्टॉप। ओआई है, देखिए बहुत नीचे है ये वाला, बट फिर भी ओआई है 45,500, सब जगह ओआई है। अभी भी प्रेशर पुट राइटर को हो सकता है, बट मे भी ये सब राइटर यहाँ से एग्जिट हुए, इनमें से बहुत राइटर ऐसे हैं जिनको एसबीआई के रिजल्ट के ईव और जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट किया फ्राइडे को, कॉन्फिडेंस नहीं होगा होल्ड करने का। बट ये मॉर्निंग वाले राइटर जो माल नहीं काट के गए, माय गॉड, काफी बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है यहाँ पर, बहुत बड़ा हुआ है इस लेवल पर एकदम। तो एकदम अब इनका बैलेंस शीट नेक्स्ट वीक का रेड होगा कि ग्रीन होगा, ये एसबीआई डिसाइड करेगा। कॉल साइड, ये देखिए प्रॉफिट बुकिंग भयानक प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पर भी। अगेन राइटर का इधर भी देखिए, ये सब प्रॉफिट बुकिंग वाले हैं, उसके ऊपर राइटर, उसके ऊपर अगेन राइटर को इधर भी कॉन्फिडेंस मिसिंग है कि एसबीआई क्या डायरेक्शन करेगा, तो ऊपर लिख रहे हैं राइटर, टूवर्ड्स 46,000 के राइटर नहीं है उतना, तो एकदम अनसर्टेनिटी पर बैठे हों। पूरा पुट कॉल रेशियो फिलहाल 46,000 का बुलिश ही है, फिलहाल के लिए बुलिश है। और एक दिन पहले भी बुलिश ही था, 60 लाख वर्सेस 1,40,000, काफी बुलिश था, अब मार्जिनली बुलिश है। पहले बहुत ज्यादा था, अब है। तो अगेन मंडे डिसाइड करेगा एसबीआई के संग कौन सा साइड हुआ है, में एक्सपेंशन आ सकती है कि नहीं इस केस में। तो चलिए अब लास्ट में हम निफ्टी को चेक करते हैं। फिर से बोलना भूल गया आपको, बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, वीकेंड मोड में घुस गया हूँ, इधर उधर केयरलेसनेस हो रही है। तो बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं मंडे के लिए, बेस्ड ऑन फ्राइडेज ओपन हाई लो क्लोज और डेटा, वो हैं 45,550, उसके नीचे 45,100, काफी दूर। 550 मेरे चार्ट वाले हिसाब से भी बहुत क्लोज है, और रेजिस्टेंस 46,400, और उसके ऊपर 46,825। चलिए अब लास्ट में निफ्टी चेक करते हैं। निफ्टी में अगर हम चार्ट को ध्यान से देखें, बहुत अर्ली है बोलना कि ये डबल टॉप है, अभी टू अर्ली है, ये ऑल टाइम हाई का रिएक्शन भी हो सकता है, बहुत जल्दी बोलना होगा कि ये वो है कि नहीं। बट कैंडल स्टिक थ्योरी के हिसाब से ग्रेव स्टोन दोजी कैंडल बना है, ग्रेव स्टोन दोजी, और ये एक बेरिश रिवर्सल कैंडल होता है, और हमारे मार्केट्स में बहुत दिन बाद एक ऐसा कैंडल देखने को मिल रहा है निफ्टी में, ग्रेवस्टोन डोजी का। तो थोड़ा सा थोड़ी चेतावनी की टाइम इधर, क्योंकि अगर इसका फॉलो थ्रू सेलिंग आता है, और उसका इंपॉर्टेंट लेवल फ्राइडे के लिए 21,625 पर है, और वो इचिमोकू के हमारे बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन दोनों का सेम लेवल है। ये लेवल अगर क्रैक होके नीचे गिरता है तो मार्केट प्रेशर में आ सकता है नॉन स्टॉप उस केस में। तो ये बहुत क्रूशल, सिर्फ मंडे के लिए नहीं, फिलहाल नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए रहेगा वो। रेजिस्टेंस कहाँ है, इसको अगर हमको वापस ऊपर की तरफ वापस चालू करना है मार्केट को, तो वो 21,975 पर है। ये देखिए दोनों कैंडल के जो लो है 970, 80, इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगेगा तो फिर अटेम्प्ट करेगा वापस अपसाइड जाने की। फिलहाल बहुत ही डेंजरस कैंडल है ये ग्रेवस्टोन दोजी, तो संभल के रहना पड़ेगा इसमें अगर फॉलो थ्रू सेलिंग आती है ऑन मंडे ऑनवर्ड्स, क्योंकि फिर तो ये सीधा इचिमुकू के क्लाउड के तरफ का रास्ता बनाएगा, लाइकली, नॉट नेसेसरी कि इमीडिएट जाए, बट लाइकली उसी डायरेक्शन पर जाने की कोशिश रहेगी।
चलिए देखते हैं, क्योंकि बंद हुआ है 21,855 में, 21,900 कॉल, 21,800 पुट, स्ट्रैंगल के चार्ट देख रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सपोर्ट है, वैसे इमीडिएट सपोर्ट तो इधर है आपका 125 इस कॉल का, फिर सीधा 110, फिर 80। रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 185, फिर 210, फिर 250, और फिर तो 300 के तरफ इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। चलिए 21,800 के पुट को भी चेक कर लेते हैं। 21,800 का पुट रेजिस्टेंस के बहुत क्लोज है, 140, फिर 160, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 200 से लेके 250 तक का इसके केस में, दैट इज मतलब स्पॉट में वो 600 के करीबन होगा प्रीमियम, क्योंकि माइंड में रखना है फ्राइडे फर्स्ट डे था, इतनी जल्दी प्रीमियम मेल्टिंग नहीं होने वाली है। तो वो लेवल 625 का लेवल के लगभग, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा रहा है इस केस में, 250 से लेके 200 टू 250 का। चलिए ऑप्शन चेन को, चेन नहीं, उसके पहले सपोर्ट, सपोर्ट ऑफ दिस पुट, पुट का सपोर्ट है 90, फिर सीधा 55, उसके नीचे कहाँ है सपोर्ट, कहाँ हो तुम, नहीं बीच में एक 75 है, 55 है, फिर 45। चलिए ऑप्शन चेन में निफ्टी को लास्ट में चेक किया जाए। राइटिंग है, राइटिंग बरकरार, फर्स्ट डे राइटिंग बरकरार एकदम धनाधन, इनफैक्ट इन द मनी भी जो सुबह लिख के गए, थोड़ा सा और डीप इन द मनी भी राइटर आ गए, जोश में आके लिख के गए राइटर, फंस गए, उसके बाद निकले नहीं इसमें से। ओआई भी बहुत सॉलिड है। अब देखिए 21,900 में 46 लाख ओआई है, जिसमें 40 लाख तो सिर्फ फ्राइडे को एडिशन हुई है। सिर्फ एक 22,000, क्योंकि राउंड फिगर वाला है, पहले से था और उसमें एडिशन हुई है, बाकी सब में फ्रेश फ्राइडे वाले राइटर आए हैं। बहुत ही डेंजरस, अगर मार्केट नीचे गए बहुत डेंजरस, नीचे की तरफ जो क्रूशल लेवल है मेरा 625, वहां पर हुआ भी काफी अच्छा एडिशन इस समय। कॉल साइड में प्रॉफिट बुकिंग है स्पाइक में, पोस्ट बजट नॉन स्टॉप, आप देख सकते हो नॉन स्टॉप राइटिंग अभी भी हुआ है बरकरार, 21,700, 21,800 एडिशन। देखिए कॉल साइड में फिर भी इतना नहीं हुआ है, नॉमिनल है। जिस तरीके का सेल ऑफ आया उस हिसाब से राइटर 22,100 एंड अप में है, यहाँ पर है। इनफैक्ट 22,000 का कॉल राइटर में रिडक्शन है, मतलब फॉल में यहाँ राइटर नहीं आया, कॉन्फिडेंस नहीं राइटर का कि नहीं कहीं वापस शार्प पुल बैक आ जाए, इसीलिए अपसाइड में राइटिंग। तो ये सरप्राइजिंगली ऐसे सिनेरियो में मुझे लगा यहाँ में भी राइटर हमें ज्यादा दिखेंगे, बट मिसिंग है उस टाइप के राइटर। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं मंडे के लिए, वो है 21,650, उसके नीचे 21,450, रेजिस्टेंस 22,050, उसके ऊपर 22,250। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।